अस्सलामुअलैकुम। शाम के 5 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं CNBC तेज। मैं हूं बुशरा हक और मैं हूं शहजाद खान। सबसे पहले तेज हेडलाइंस। अच्छा, मैं ये है कि वो मैं 3 दिन में ले लूँगा। पासपोर्ट अकेला आप 3 दिन में दे सकते हैं? हाँ जी, वो पक्की बात। बरतानी अखबार का पाकिस्तान में जाली पासपोर्ट बनाने वाले गिरोह का इंकशाफ। नादरा ने बरतानवी अखबार की खबर पर तहकीकात का आगाज कर दिया। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का कहना है कि किसी खिलाड़ी का पासपोर्ट जाली नहीं। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि बदअमनी के खिलाफ जंग जारी रहेगी, मुल्क की सलामती से किसी को नहीं खेलने देंगे। टेलीकॉम कंपनियों को टैक्स में छूट देने पर साबिक चेयरमैन FBR मुमताज हैदर रिजवी का नाम ECL में डालने की सिफारिश। थर के मोर बीमारी से मरने लगे, तादाद 40 तक पहुंच गई। रमजान मुबारक के दौरान भी बिजली का बहरान जारी, कई शहरों में एहतजाज। कराची क्लिफ्टन में चीनी कौंसिल खाने के करीब धमाका, 3 मोटरसाइकिलों और गाड़ी को नुकसान पहुंचा। तौहीन अदालत कानून अदालत में चीफ जस्टिस ने कहा है कि अदलिया के इख्तियार पर पार्लियामेंट कदगन नहीं लगा सकती। इंतखाबात से पहले सियासी जोड़ तोड़ शुरू। हाजी अदील का कहना है कि ANP और MQM के रहनुमाओं की मुलाकात 25 जुलाई को होगी। और भारत में सांपों का मेला शुरू। हेडलाइंस आपने देखी, शामिल करेंगे ब्रेकिंग न्यूज। नैब ने FBR के साबिक चेयरमैन मुमताज हैदर रिजवी का नाम ECL में डालने की सिफारिश कर दी है। एक बार फिर आपको इस अहम तरीन खबर से आगाह करते चलें कि नैब ने FBR के साबिक चेयरमैन मुमताज हैदर रिजवी का नाम ECL में डालने की सिफारिश कर दी है। इस हवाले से मजीद अपडेट्स लेंगे अपने नुमाइंदे वकास अजीम से। जी वकास। जी देखें, आज नैब की तरफ से एक एलामिया जारी किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि 30 जून से कबल FBR के चंद अफसरों ने टेलीकॉम कंपनी को 47 अरब रुपए की गैर कानूनी तौर पर टैक्स छूट दी थी, जिसके खिलाफ FBR के चेयरमैन वसी बुखारी ने खुद नोटिस दिया था और चेयरमैन FBR मुमताज हैदर रिजवी को ज़ाती तौर पर नैब के सामने पेश होने की हिदायत की थी। इस इंक्वायरी को मजीद आगे बढ़ाते हुए आज नैब हुकाम ने साबिक चेयरमैन FBR मुमताज हैदर रिजवी और उनके साथ साथ मेंबर इनलैंड रेवेन्यू शाहिद हुसैन असद और चीफ सेल्स कमिश्नर अब्दुल सत्तार हम ECL में डालने की सिफारिश की है। इसके साथ साथ FBR के हुकाम को ये हिदायत जारी की गई है कि वो तमाम सेलुलर कंपनियों और टेलीकॉम कंपनी को किसी किस्म की कोई छूट न दें। और इसके साथ ये भी कहा गया है कि जो मुकदमात टेलीकॉम कंपनी को इस वक्त ज़ेर इल्तवा हैं अदालतों में, उनको उनका हुक्म इम्तनाई ख़त्म कराने के लिए अपना एक वकील मुकर्रर करेगा ताकि जो रकम FBR की टैक्स की मद में फंसी हुई है उसको भी फौरी तौर पर रिलीज कराया जा सके, जारी कराया जा सके। जी बहुत शुक्रिया वकास अजीम अपडेट करने के लिए। उधर बरतानवी अखबार ने पाकिस्तान में जाली पासपोर्ट और वीजे जारी करने वाले एक गिरोह की मौजूदगी का इंकशाफ किया है। अखबार का दावा है कि जाली वीजों पर दहशतगर्द बरतानिया में दाखिल हो सकते हैं। बरतानवी अखबार द सन ने दावा किया है कि उनके अमले ने लाहौर में गिरोह का सुराग लगाया है जो 7,000 पाउंड में 2 माह के वीजे पर किसी को भी लंदन ओलंपिक्स देखने के लिए बरतानिया भिजवा सकता है। अखबार के मुताबिक इस गिरोह का सरगना एक सियासतदान आबिद चौधरी है। अखबार ने इस सारे वाक़े की फुटेज भी बनाई है जो उसकी वेबसाइट पर देखी जा सकती है। फुटेज में आबिद चौधरी तमाम तरीके की वजाहत करते नजर आते हैं। उनका कहना है कि वो खिलाड़ियों की इमदादी टीम का रुकन जाहिर करके आसानी से ओलंपिक विलेज तक रसाई दिलवा सकते हैं। और बरतानवी अखबार की खबर पर पाकिस्तान ओलंपिक कमेटी और नादरा की जानिब से सख्त रद्दअमल सामने आया है। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का कहना है कि पाकिस्तानी दस्ते में किसी खिलाड़ी या ऑफिशियल का पासपोर्ट जाली नहीं, जबकि स्कैंडल के जरिए पाकिस्तान को ओलंपिक से बाहर करने की साजिश की जा रही है। उधर तर्जुमान नादरा का कहना है कि जाली पासपोर्ट स्कैंडल की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। बरतानवी हाई कमीशन के तर्जुमान के मुताबिक जाली दस्तावेजात पर वीजा लगना नहायत मुश्किल है। उनके पास जाली कागजात की शनाख्त की महारत मौजूद है। असली कागजात पर भी फौरी वीजा नहीं लगाया जाता।
और बरतानवी अखबार ने पाकिस्तान में जाली पासपोर्ट और वीजे जारी करने वाले एक गिरोह की मौजूदगी का इंकशाफ किया है। द सन की वेबसाइट पर जाली वीजा बनाने वालों के दरमियान क्या गुफ्तगू हुई, आप भी देखिए। मैं 3 दिन में ले लूँगा। पासपोर्ट अकेला आप 3 दिन में दे सकते हैं? हाँ जी, वो पक्की बात है। वो मैंने इसके तो वो जरूरी है ना, वो देना पड़ेगा। हाँ जी, वो हाँ। वैसे हम चेंज वगैरह करवा देते हैं। क्या फिंगरप्रिंट्स? जी। अच्छा। शामिल करेंगे मजीद खबरें। सहराए थर में इस साल भी मुतादिद मोर हलाक हो गए हैं, जिनकी तादाद हुक्काम 5 और माहौलियात के लिए काम करने वाली एक तंजीम 40 बताती है। गुज़िश्ता साल फरवरी की तरह इस साल भी थर के मोरों में एक बीमारी फैल गई, जिसके नतीजे में 50 से ज्यादा मोर हलाक हो गए। रवां साल जुलाई में तहसील मिट्टी के गांव ग्लोजोतड़ में 6 मोर इसी बीमारी के बाइस हलाक हुए, जिसके बाद ये दीगर देहात में फैल गई। मुकामी लोगों का कहना है कि इस बीमारी में मुब्तला मोरों को चक्कर आते हैं और वो दिन ब दिन कमजोर होता जाता है और खाना पीना छोड़ देता है, जिसके बाद इसकी हलाकत हो जाती है। महकमा जंगली हयात को शुबा है कि मोरों में ये बीमारी देसी मुर्गियों से आई है। सूबाई वजीर महकमा जंगली हयात दिया राम एसरानी का कहना है कि इस वक्त तक 5 मोर हलाक हुए हैं, जिनके नमूने मुकामी लेबोरेटरी से टेस्ट कराए जाएंगे। ताहम अब तक ये मालूम नहीं हो सका कि इन मोरों की मौत की वजह क्या है। सोसाइटी फॉर कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट यानी स्कोप का दावा है कि गुज़िश्ता 15 रोज में 40 से ज्यादा मोर हलाक हो चुके हैं। थरपारकर में मोरों के मरने के बाद महकमा वाइल्ड लाइफ के अफसर सईद अख्तर बलोच ने थरपारकर के मुख्तलिफ गाँव का दौरा करके लोगों से मालूमात की और तफसीलात मालूम की। सईद अख्तर बलोच ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोरों में रानी खेत नामी बीमारी की तस्दीक करते हुए बताया है कि महकमा वाइल्ड लाइफ के 2 अफसरान लजपत शर्मा और इशफाक मेमन की गैर जिम्मेदारी के बाइस बीमारी फैली है, जिस पर दोनों अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि बीमारी के तदारुक के लिए मिट्टी में कैंप कायम करने का भी फैसला किया गया है। कुछ जिक्र हो जाए माह सयाम का, जिसके आते ही अशिया खुरनोश खुसूसन फलों की कीमत में कई गुना इजाफा कर दिया जाता है, जिसके नतीजे में फल फरोशों की तो चांदी हो जाती है। लेकिन अब सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है। खरीदार तो परेशान है ही, दुकानदार भी फिक्रमंद नजर आते हैं, क्योंकि इन महंगे फलों को खरीदने वाला कोई नहीं है। देखते हैं घुटकी से अगनशर की रिपोर्ट। ताज़ा अंगूर, आम, सेब, आड़ू सब कुछ मार्केट में मौजूद है। नहीं है तो गाहक, इसलिए कि रमज़ान शुरू होते ही फलों की कीमतों में बेपनाह इजाफा हो चुका है। कीमतों में इजाफे ने गाहकों के साथ दुकानदारों को भी मुश्किलात से दूचार कर दिया है, क्योंकि अब ये महंगे फ्रूट लोगों की कुव्वत ख़रीद से बाहर हो चुके हैं। एक तो महंगाई बढ़ गई, दूसरा हमारा फ्रूट मिलता नहीं है, मिलता है तो बहुत महंगा मिलता है। ऐसे क्या चलता है, गरीब आदमी की मजदूरी में कुछ नहीं होता है। बहुत महंगा बेचा जा रहा है सर, हम तो सिर्फ देख सकते हैं, इसको ले नहीं सकते हम। बहुत ही महंगा है। हमारी गरीबी ने तो कमर एक तोड़ दी है, एक महंगाई ने कमर तोड़ दी है, तो क्या करें, गरीब आदमी ले नहीं सकता है बिल्कुल। दुकानदारों का कहना है कि पहले रमज़ान में सर खुजाने की फुर्सत नहीं होती थी, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि गाहक की राह तकते तकते थक जाते हैं। शहरी महंगाई का रोना तो रो सकते हैं, लेकिन कुछ खरीदने की सख्त नहीं रखते। शहरियों का कहना है कि कीमतों में इजाफे की ये सूरत हाल बरकरार रही तो रोज़ेदारों को मजबूरन अब नमक और पानी से ही अफ्तार करनी पड़ेगी। अगनशर, CNBC पाकिस्तान, घोटकी। और कुछ बात हो जाए सियासत की। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि मुल्क की सलामती से किसी को भी खेलने नहीं देंगे। मुल्क में अमन की बहाली तक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। सदारती कैंप ऑफिस कराची में MKM के वफ्द ने डॉक्टर फारूक सत्तार की क़यादत में सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल, कौमी सलामती और बल्दियाती उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर सदर ने वज़ीर आज़म को तमाम सियासी जमातों से राब्ते का टास्क देते हुए कौमी सलामती के मामले पर कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाने की तजवीज़ दी। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए MQM के रजा हारून का कहना था कि सदर मुमलिकत से कराची में अमन व अमान की सूरत हाल पर बात की गई।